चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो कल मतलब पिछला दिन तक हम लोग जो है परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे और आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आप क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या में आप पढ़े थे जिसे p बाय q के रूप में लिखा जाए। जी, परिमेय संख्या में आपने पढ़ा था जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q क्या होगा? अंश और हर। हाँ, ये ऊपर वाले को तो अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक है। और p और q की जगह पे क्या रहेगा? p की जगह पे 0 नहीं, q की जगह पे अगर 0 रहेगा हाँ। डज नॉट अच्छा परिमेय संख्या कहलाए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं मतलब पूछने का अर्थ आप नहीं समझ पाए। p की जगह पे क्या रहेगा? गाय भैंस बकरी तो नहीं रहेगा ना, कोई संख्या। कोई संख्या रहेगा। वो कौन सा संख्या रहेगा? पूर्णांक संख्या रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांक संख्या रहेगा। पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है, जीरो भी आता है ना। जहाँ पे p और q एक पूर्णांक होगा, p की जगह पे 0 रह सकता है लेकिन q की जगह पे 0 नहीं रह सकता है, ठीक है। तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अभी तक हम लोग ये चीज़ें सीख चुके हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखिएगा। अपरिमेय संख्या, तो इसका परिभाषा लिखेंगे वैसी संख्या या वैसा संख्या जिसे p बट्टा q यानी अंश और हर, है ना, p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर 0 हो सकता है। चलिए ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। अपरिमेय संख्या क्या हमने लिखा? वैसा संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या होगा? एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या? और पार में लिख दिए सर। अपरिमेय, परिमेय में थोड़ा बढ़िया देते। अपरिमेय सही नहीं है क्या? यहाँ पे सर, यहाँ पे उसे अपरिमेय संख्या नहीं कहते। अपरिमेय नहीं, यहाँ हर्षिकार तो है, मार्कर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे भी हाँ। नहीं होगा है। चलिए अब हो गया, ठीक। तो उसे जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q पूर्णांक मतलब क्या? कोई संख्या रहेगा, है ना, लेकिन उसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं आपको बताता हूँ। और ये q बराबर 0 मतलब समझे, मतलब कि नीचे में 0 रह सकता है। अपरिमेय संख्या के नीचे में 0 रहता है, जिसके बट्टा में 0 हो वो तो अपरिमेय है, ठीक है। जैसे अब देखो √2 क्या है? √2, √3, √5 ये सब एक ऐसी संख्या है ना जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। अब कहेंगे सर इसके बट्टा में हम 1 दे देंगे, p बट्टा q तो बन गया। लेकिन इसे इसलिए नहीं लिख सकते हैं आप क्योंकि √2 का जो वैल्यू है ना, जो मान है ना, वो एक
क्लियर मान नहीं है, ये हमेशा आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। इसको जब सॉल्व किया गया तो देखा गया इसका वर्गमूल मतलब ये रूट अंडर 2 जो है रूट से निकल नहीं पाता है, इसके कुछ न कुछ मान रूट में फंस ही जाते हैं और जीवन भर इसका कैलकुलेशन चलता ही रहता है। इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बतलाया था 1/0। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन ही नहीं हो पाता है, ये परिभाषित ही नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये अपरिमेय। उसी तरीके से ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कुछ संख्या होते हैं ना, इसको आप भाग देते हैं मतलब कभी कटता ही नहीं है, ना रिपीट करता है और ना ही कटता है। जैसे मान लीजिए सिंपल डेट, आप किसी संख्या को भाग किए, उसमें आया 0.12 112 111 111 112, मतलब आप देख रहे हैं कि एक बार एक आया, फिर 2 बार एक आया, फिर 3 बार एक आया, फिर इस तरीका से कुछ अलग 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 ही आ रहा, आता ही जा रहा, भाग दे रहे हैं तो इसका कुछ अंत ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। समझ गए जी। तो जैसे जितने भी √2 √3 √5, उसके बाद से बताओ √4 ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? √4 परिमेय होगा। परिमेय होगा, क्यों? क्योंकि 2 गुने 2 जी, ये 4 जो है रूट से निकल जाता है ना। इसको अगर हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 2 गुने 2 और आएगा 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो मोटा मोटी ये समझ में आया, जितनी भी संख्या रूट में फंस जाती है, जो रूट से नहीं निकल पाता है, वो सब क्या है, अपरिमेय होता है। ठीक है, और जो रूट से निकल जाए वो परिमेय है, और जिसके बट्टा में 0 हो वो अपरिमेय है। और उसके बाद जो इस टाइप का लिखा हुआ हो 1 2 1 1 2, मतलब देख रहे हैं हर बार कुछ बदल रहा है, एक ही चीजें नहीं आ रही है, इसका भागफल का कोई अंत ही ना हो, अंत ही ना हो, शांत ना हो, वो एकदम चलता ही रहे, चलता ही रहे। और चलता भी है तो कुछ अलग तरीके से चल रहा है ना। या मान लो कि आ गया 0.3 4 6 5 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3, ऐसे ही चल रहा चल रहा चल रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या आएगा। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप सब लोग नोट कर लीजिए, जैसे में ये क्या है, ये परिमेय संख्या बाबू, क्या है ये परिमेय संख्या है। इसको काट देता है, काट देने का मतलब हो गया कि ये परिमेय है और ये सब क्या है, अपरिमेय। ये सब क्या है, 6 भी अपरिमेय है। 6 √6, हाँ, बिल्कुल √6 भी अपरिमेय होगा। क्यों कि √6 को अगर आप निकालिएगा तो 2 गुने 3 लिखिएगा उसको, 6 को, है ना। 6 को क्या लिखेंगे आप, √2 गुने 3, ये निकलेगा नहीं, ये भी अपरिमेय है। लेकिन यही में अगर √9 की बात करना है तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि 10वीं क्लास में जो आपका एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको 1 नंबर का तो ये रहेगा ही रहेगा, 100% हर साल पूछता है कि निम्न में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है ना। और ऑप्शन आपके पास रहेंगे तो 100% पूछता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो मोटा मोटी ये भी समझाया आपको, रूट में जो फंस जाए वो अपरिमेय, जो बार बार रिपीट मतलब कुछ अलग ही माना है वो अपरिमेय, बट्टा में 0 रहे वो अपरिमेय। क्लियर? तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश लिखेंगे तो होगा रियल नंबर। रियल नंबर। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन बनेगा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जीरो ले लो, 3 ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए आप, 4/5 ले लीजिए, √6 ले लीजिए, √11 ले लीजिए, या फिर 0.112 11113 11114, मतलब सब परिमेय हो या अपरिमेय हो, सब के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी वास्तविक संख्या में सब के सब संख्या आ जाते हैं। दुनिया की जितनी संख्या है सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगला आपका टॉपिक है आपकी किताब का 2 परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग फोकस करो, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या संख्या रेखा है? समझना, एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक, तो 1 और 2 के बीच में क्या और भी परिमेय संख्या हो सकती है? 1 और 2 के बीच में इतनी परिमेय संख्या है बाबू, इतनी परिमेय संख्या है कि आप जीवन भर निकालते रहेंगे लेकिन आपकी कभी संख्या खत्म नहीं होगी। तो 2 संख्याओं के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने संख्या है? अनंत। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है। 2 और 3 के बीच में भी अनंत संख्या है। जैसे मान लो अगर कोई आपसे बोले 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में देखो क्या क्या आ सकता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरीक़ा से। फिर देखो अब अगर बात करें तो 1 और 1.1 के बीच में भी संख्या है। 1 और 1.1 के बीच में भी 0.001 नहीं 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 है ना। फिर इसके बीच में भी संख्या है। फिर आप बात कर लें तो 1 और 1.1 के बीच में भी संख्या है। इसके बीच में क्या होगा? तो 1.111, 1.1, 1.112, इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं। केवल इस दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कितना संख्या है। मतलब आप जीवन भर संख्या निकालते रहिए, आपके संख्याएं निकलते रहेंगे। तो 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है? अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन बजाता रहता है कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अनंत। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 संख्या के बीच, संख्या के, हाँ 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। अनंत संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। तो चलिए 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है, ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन मुझे 2 संख्याओं के बीच से संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। जैसे मान लो
दो संख्या के बीच से संख्या को निकालना, संख्या को निकालना। तो फार्मूला होता है, इसके लिए सूत्र होता है प्रथम संख्या जोड़ दूसरी संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या जोड़ दूसरी संख्या बट्टा 2। जैसे आप समझाते हैं आपको, जैसे अगर आपको दिया गया कि 3 और 4 के बीच 3 संख्या निकालिए। कितना संख्या? 3 संख्या। 3 नहीं, थोड़ा अभी 2 के ही समझते हैं हम लोग। 2 संख्या निकाला, 2 संख्या निकाला, ऐसा दे दिया मान लीजिए। क्योंकि आपको ये बात पता है 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है? अनंत है, बहुत ज़्यादा है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना संख्या है। लेकिन उसमें से आपको केवल 2 ही संख्या अगर निकालना हो, 2 संख्या आपको उसमें से निकालना है। निकालने का तो आप हजारों करोड़ों निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 संख्या अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या बताया फार्मूला? प्रथम संख्या जोड़ दूसरी संख्या बट्टा 2। तो मान लो 3 और 4 के बीच में संख्या निकालनी है। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, और इसके बीच में अगर मुझे संख्या निकालनी है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उसमें प्रथम संख्या कितना है? 3 है। 3 फार्मूला क्या कहता है फिर? प्रथम संख्या जोड़ दूसरी, तो दूसरा संख्या जोड़ दूसरा संख्या 4 बट्टा 2। 4 3 7 बट्टा 2। 7 बट्टा 2 मतलब क्या? 3.5, यानी 3.5। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। क्या 3.5 3 और 4 के बीच में नहीं है? हाँ है। 3 और 4 के बीच में ही तो है। तो देखो, तो हमसे बोला था कि 3 और 4 के बीच में संख्या निकालने, एगो संख्या निकाल दिए 3.5। कैसे निकाले? प्रथम संख्या जोड़ दूसरी संख्या बट्टा 2 करके, ठीक है। और 7 बट्टा 2 ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मान एक ही है। इसी तरीके से एक और अगर मुझे निकालना है, सपोज दैट, ये वाला बताइए सर। कौन सा? अच्छा, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद कर लेते हैं। दूसरा नंबर, एक पहला संख्या तो निकाल लिया हम लोग, दूसरा संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम? तो मान लो ये 3.5 यहाँ पर आया, कहाँ आया? यहाँ पे आया। तो आप इस दोनों के बीच निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? प्रथम संख्या क्या है? 3। प्रथम संख्या हो जाएगा 3, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3.5। बिल्कुल 3.5, बट्टा में 2। इस दोनों के बीच में भी निकाल लेंगे तो 3 और 4 के बीच का ही वो संख्या होगा जी, ठीक। तो जोड़ेंगे आप तो 3 3 6.5 बट्टा 2। अगर यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा आप, तो 0 डालिएगा और काट कुट करिए, तो 13 पचे 65 और 5 चौके 20 आया 13 बट्टा 4। 13 बट्टा 4। अगर इसको और भी अगर सॉल्व करना चाहेंगे आप तो आएगा 4 को भाग करेंगे 13 में तो 4 तिया 12 पॉइंट, इसमें 1 बच गया, 1 बच गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, और अब उसमें 2 बच गया, 4 पंचे 20, 3.25। क्या 3.25 3 और 4 के बीच में नहीं है? 3 और 4 के बीच में 3.25, समझना कि ये 3 और 4 के बीच में कैसे है। 3.25 का मतलब क्या? 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो 3 और 4 के बीच में ही तो हुआ है। उसी तरह 3.5 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो इस फार्मूले से हम आराम से 2 संख्याओं के बीच में संख्याओं को निकाल सकते हैं। प्रथम संख्या जो दूसरी संख्या बट्टा 2 करके। तो नोट हो गया। तो आज तक इतना ही रखते हैं क्लास को, अगला फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे अभी। और जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा
तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तभी करें, अन्यथा ना करें आप, और दूसरों को शेयर ज़रूर करें आप।